अमरमणि त्रिपाठी के मामले में जिस तरीके से दया याचिका की बात हुई और रिहाई की अब बात कही जा रही है, साफ तौर से इस पूरे मामले पर हमारे साथ सीमा सिंह सिंह। मौजूद हैं, जो सारा सिंह की माँ हैं और बहुत समय से ये लड़ाई लड़ रही हैं। अमरमणि के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रही हैं, अमन मणि के भी खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। आखिर क्या वो सोचती हैं, उनसे भी पूछते हैं। ये बताइए कि आज जिस तरीके से राज्यपाल को याचिका गई, उसके बाद अब छोड़ने की बात कही जा रही है, आदेश हो गए हैं एक तरीके से, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? हम यही कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से और माननीय योगी जी से कि जब अतीक जैसे माफिया का को खत्म किया जा सकता है तो अमरमणि त्रिपाठी और अतीक में क्या फर्क है। तो अमरमणि त्रिपाठी को क्यों रिहा किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो अमरमणि त्रिपाठी के कारनामों के आधार पर रिहा उसको नहीं किया कर सकती है। बस यही है। साफ तौर से कई ये कहा गया कि अच्छे आचरण की वजह से इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, जेल में बंद हैं, तो अब छोड़ने की बात कही जा रही है। अमरमणि त्रिपाठी अपने होम डिस्ट्रिक्ट बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में सालों से झूठा इलाज करा रहा है और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जब वहां से वो सारा सिंह के मर्डर को करा सकता है षड्यंत्र रच के, तो फिर ये तो बिल्कुल गलत है और उसको रिहा नहीं करना चाहिए। ये पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका असर आने वाले इलेक्शन पे पड़ेगा। आप भी सारा सिंह की लड़ाई लड़ रही हैं और जिस तरीके से हुआ, अब ऐसे समय में ये रिहाई का आदेश क्या कहेंगे? क्योंकि जो निषाद पार्टी से अमरमणि विधायक लड़े थे, उसके बाद आपने भी आवाज उठाई थी, बीएसपी भी आप गई थी, और फिर अब रिहाई की बात एक तरीके से अमरमणि। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और उस राजनीतिक षड्यंत्र को मैं भी जानती हूं, उत्तर प्रदेश की जनता और बल्कि देश की जनता भी जानती है। अमरमणि त्रिपाठी स्वतंत्र रूप से एमएलए रह चुका है, इसलिए उसको एक एमएलए या एमपी को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ भी कर सकती है। और सरकार को यह नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की जनता चुपचाप वोट देती है। उस समय रिजल्ट आएगा तो बीजेपी के अगेंस्ट चला जाएगा अगर अमरमणि की रिहाई होगी। लेकिन क्या दया याचिका हो सकती है? क्या अच्छा आचरण हो सकता है? राज्यपाल ने क्या तथ्यों को देखा होगा? इसके बारे में भी चूंकि कहा जा रहा है, अब छोड़ने की बात कही जा रही, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये किस तथ्यों के आधार पर किया जा रहा है? देखिए, गवर्नर साहब को, उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब को मिसगाइड किया गया है और इस आधार पर रिहाई के आदेश हो रहे हैं। ये गलत हो रहा है, जनता के साथ गलत हो रहा है। पीड़िता मैं हूं, मेरी बेटी सारा सिंह है, निधि शुक्ला है, उसकी बहन का मर्डर अमरमणि त्रिपाठी ने कराया है। उसके बाद पूरे देश की जनता, क्या पूरे वर्ल्ड में योगी जी का नाम है, उसके बाद एक माफिया की रिहाई की जा रही है। ये गलत है, इसको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप लोग अब इसके लिए क्या करेंगे? चूंकि आप भी माँ मैं हैं क्या सारा। करूंगी? मैं वो निकल के वो मेरा मर्डर करा देगा, मेरे बच्चों का, बेटों का मर्डर करा देगा, निधि शुक्ला का मर्डर करा देगा। उसके बाद अमरमणि त्रिपाठी की का जो टिकट निषाद पार्टी से कटा है, वो चाहे घूम के किसी भी पार्टी ने दिलवाया हो निषाद पार्टी से और उसका कैंसिल हुआ है, और जो अखिलेश है उन्होंने टिकट काटा है, सिर्फ वोट बैंक घट जाएगा इसलिए डर से काटा है। मेरी वजह से नहीं काटा, जनता के डर की वजह से काटा गया है। और अमरमणि त्रिपाठी निकल के सारा सिंह मर्डर केस में अपने बेटे को रिहा कराएगा और रिहा कराने के बाद उसका राजनीतिक कैरियर ठीक करेगा। इसलिए मेरा मर्डर होगा, मेरे बच्चों का मर्डर होगा, निधि शुक्ला का मर्डर होगा और सिस्टम हमारा बिल्कुल इनके फेवर का काम कर रहा है। आप क्या चाहती हैं, अब क्या हो? अमरमणि त्रिपाठी जैसे और उसकी हत्यारिन पत्नी की रिहाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फैसला देश की जनता करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो शिरोधार्य है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में फैसला पूरे इंडिया की जनता करेगी। उससे इम्पोर्टेंट
मेरा मतलब देश की जनता बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं देश की जनता से अपील करती हूं कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से में कुछ ऐसा करे, भेजे, जिससे अमरमणि त्रिपाठी जैसी खूंखार माफिया की रिहाई न की जाए। उसने अमरमणि त्रिपाठी ने अच्छा आचरण बताया जा रहा है उसका। उसने आयुष सिंघल की जमीन हड़प ली और वर्तमान सरकार में उसे न्याय नहीं मिला। उसकी जमीन हड़पे बैठा है, लोगों की जमीनें हड़प रहा है, लोगों का अमरमणि त्रिपाठी वहां से मर्डर करा रहा है बीआरडी मेडिकल कॉलेज से। ऑपरेशन रावण 2015 में जो दिखाया गया था, उसमें अमरमणि त्रिपाठी ने कहा था सारा सिंह मर्डर केस के मामले में कि डीजीपी जगमोहन यादव मेरा दोस्त है, 2-3 दिन में मतलब सारा सिंह का केस मैनेज कर लेगा। सुने मेरी आवाज को देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता। मैं जनता से बहुत उम्मीद कर रही हूं, हाथ जोड़ रही हूं और देश की जनता से अपील है कि अमरमणि त्रिपाठी एक खूंखार माफिया है, उसकी रिहाई न की जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी प्रार्थना है कि वो रिहा होने पर मेरा और मेरे बच्चों का मर्डर करा देगा, निधि शुक्ला का मर्डर करा देगा और न जाने जमीन हड़पने के लिए न जाने कितने लोगों का मर्डर कराएगा। मैं देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता से भीख मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस न्याय में मेरा साथ दे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अमरमणि त्रिपाठी रिहा नहीं होगा अगर देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और योगी जी मेरा साथ देंगे, क्योंकि योगी जी जानते हैं कि उस अमरमणि त्रिपाठी एक खूंखार माफिया है। अतीक और अमरमणि त्रिपाठी में कोई फर्क नहीं है। माफिया माफिया होता है, माफियाओं का अंत होना चाहिए। अगर एक पार्टी की सरकार देश में लानी है तो माफियाओं का अंत होना चाहिए, चाहे वो अमरमणि त्रिपाठी हो, चाहे वो कोई और हो, सबका अंत होना चाहिए। तभी एक बीजेपी की सरकार बन पाएगी पूरे देश में। तो साफ तौर से जो सीमा सिंह है उनका मानना है कि अगर अमरमणि बाहर आता है तो ऐसे में उनके पूरे परिवार को खतरा है और उनका मर्डर भी किया जा सकता है। अतीक अहमद की तरह वो माफिया है, उसको बाहर नहीं आना जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रही हैं कि ऐसे में कहीं ना कहीं विचार करे और कार्रवाई भी अपेक्षित है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।